जान तू हिजाब दे मुझे। कौन है ये लोग? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अब तो सच बोल दे। ऐसे मत काम करो, अच्छे काम करो, छोड़ो क्या बोलना यार। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। Oh my God! Wow! देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे। क्या बोला तूने? बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यही तो कयामत है। Hey y'all, come look at this. Ta-da! What do you think? Oh, Ahmed surprised me with it yesterday. Hashtag OMG, hashtag Jihadi Jane, hashtag death to the West ISIS emojis. Oh, babes, I love it. You look gorgeous. She looked massive. पास वालिदैन को लेके आती है, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ है। कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं। दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना। देखिए दोस्तों, इस वहशी दरिंदे को देखा आपने कैसे दरिंदा छोटी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना रहा है। अब आपको दिखाते हैं बकरी एक्सपर्ट मौलाना। अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, तो हज़रत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अब आपको दिखाते हैं चाची से शादी का एक्सपर्ट मौलाना। कि अपनी सगी चाची से निकाह करना कैसा है। आज अपनी सगी चाची से निकाह करने में कोई हरज नहीं है। बिला शक व शुबा अपनी चाची से निकाह किया जा सकता है। अबे साले, माफ करना, मैं वो लोग ये सोचते हैं कि जो चाची अपनी होती है वो अपनी माँ की तरह होती है, तो जैसे माँ से निकाह करना हराम है
उसी तरीके से अपनी चची से निकाह करना हराम है। हालांकि उनका ये नजरिया बिल्कुल गलत है। अपनी सगी चाची से निकाह करने में कोई हरज नहीं है। बिला शक व शुबा अपनी चाची से निकाह किया जा सकता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? अब आपको दिखाते हैं उंगली चूस एक्सपर्ट मौलाना। चंद दिन पहले मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी खड़े हैं और साथ कायदे आज़म हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये हमारा मुजाहिद है। तो फिर उन्होंने ना अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की कि ये चूस लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 उंगलियां मुंह में डाली तो उसमें से गाढ़ा मीठा शहद निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ। उसके साथ ही मेरी आंख खुली तो उसकी मिठास मेरे मुंह में बाकी थी। अब आपको दिखाते हैं जन्नत की हूर का स्पेशलिस्ट मौलाना। नाराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, हूरों की सरदार होंगी। और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। अब आपको दिखाते हैं पॉपुलेशन का एक्सपर्ट मौलाना। जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मुद्दा है बेवजह का बनाया जा रहा है। बेवजह का है, बिल्कुल बेवजह का है। इस पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर औरत के जरिए से बच्चे पैदा नहीं हो गए ना, अल्लाह आसमान पे से टपकाएगा। जैसे फरिश्ते पैदा होते हैं उनके लिए कोई बीवी है, कोई मर्द नहीं है। अल्लाह ताला कैसे बच्चों फरिश्तों को पैदा करते हैं? जैसे नहाते जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके जिस्म से जब बूंदें गिरती है उनसे फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर जब ये ऐसे रोकबंदी लगाएंगे, ऐसे इंसान नहाएगा, उनके जिस्म से जब बूंदें गिरेंगी ना, उससे जनसंख्या और पैदा होगी। अब तो एक पैदा हो रहा है, फिर रोजाना नहाता, रोजाना 1000 बूंदें गिरेंगी। रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है।